आज है 22 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 29 फरवरी को देंगे कई सौगातें। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंतिम दिन 29 फरवरी को विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम का करीब 500 स्थानों पर लाइव प्रसारण भी होगा। व्यापक जनभागीदारी के इस कार्यक्रम में लोक कल्याण से जुड़े अनेक निर्माण कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। जनहितैषी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी उल्लास और उमंग के वातावरण में होगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कांग्रेस करेगी प्रदेशव्यापी आंदोलन। जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान। जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि इस हफ्ते से कांग्रेस किसानों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। उनका कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के समय किसानों के साथ जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज लेने के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब 2 महीने में सीएम मोहन यादव सरकार ने 15,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। शिक्षा के स्तर में पिछड़े इंदौर व भोपाल, छतरपुर पहले नंबर पर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा में किस जिले ने तरक्की की और कौन सा जिला पिछड़ा है, आज उसका रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में 2023-24 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आश्चर्य की बात यह है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और राजधानी भोपाल शिक्षा गुणवत्ता सुधार में पिछड़ गए, जबकि छतरपुर ने इसमें बाजी मारते हुए पहली रैंक हासिल की। 8वीं के तहत प्राइवेट स्कूल्स में निःशुल्क प्रवेश के लिए टाइम टेबल जारी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल्स में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों की ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी कर दी गई। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराज US ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पशुओं पर क्रूरता पर मिलेगा कड़ा दंड। निगरानी के लिए जिलों में समिति बनाने की तैयारी। प्रदेश में पशुओं पर क्रूरता के मामले सामने आते रहे हैं। अब इसे रोकने के लिए हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति बनाई जाएगी। इस समिति के अधीन काम करने वाली संस्थाओं और समितियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ये समितियां लोगों को जागरूक करेंगी। बाद में क्रूरता करने वालों के विरुद्ध दंड का विधान भी राज्य सरकार कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग में ANM सहित 3,323 पदों पर होगी नियुक्ति। दस्तावेज वेरिफिकेशन के लगेंगे कैंप। स्वास्थ्य विभाग में ANM, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित 3,323 पदों पर नियुक्ति होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने इसी महीने इन परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए। इसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 29 फरवरी को सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। 11 लाख किसानों से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश सरकार। MSP पर होगा उपार्जन। प्रदेश सरकार 11 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। इसके लिए पंजीयन किया जा रहा है। खरीदी की तैयारियों की जानकारी भारतीय खाद्य निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दलजीत सिंह और महाप्रबंधक विशेष गढ़पाले ने बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट कर दी। बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले 1 मार्च को ही लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे 1,250 रुपए। सीएम बनने के बाद पहली बार बालाघाट आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले सीएम अगले माह त्योहारों के कारण 1 मार्च को ही लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपए डाले जाएंगे। होली और महाशिवरात्रि पर्व के कारण मोहन सरकार पहले राशि प्रदान करेगी। MP राज्यसभा चुनाव संपन्न, निर्विरोध चुने गए सभी उम्मीदवार। MP राज्यसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। इस चुनाव में बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने बाजी मारी है। बीजेपी से राज्यसभा के लिए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, माया नारोलिया, बंशीलाल गुर्जर और बाल योगी उमेश नाथ निर्वाचित हुए। वहीं कांग्रेस से अशोक सिंह निर्वाचित हुए। निर्वाचन अधिकारी संजय गुप्ता ने सभी निर्वाचित प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। इंदौर में बनेगा 7वां जिला रेलवे स्टेशन। PM मोदी करेंगे शिलान्यास।
देश के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम जारी है। इसके तहत इंदौर में भी हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। ये 7 मंजिला होगा और इसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। 4.56 लाख वर्ग फीट जमीन में ये 500 करोड़ की लागत से तैयार होगा। पुराने रेलवे स्टेशन की जगह पर ही इसका निर्माण होगा। अब पीएम मोदी 26 फरवरी को इसका वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। एमपी में शिवराज सिंह चौहान बना सकते हैं नई पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नई पार्टी बना सकती हैं अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप हटा दें। उन्होंने ये बात राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर लंच के दौरान कही। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। गर्मी को देखते हुए लोकसभा चुनाव में 1,500 मतदाताओं पर होगा एक मतदान केंद्र। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में प्रस्तावित है। उस समय गर्मी रहेगी। मतदाताओं को मतदान करने के लिए अधिक समय प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसलिए अब 1500 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र होगा। इससे अधिक मतदाता होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में 1550 से अधिक मतदाता होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाई गई थी। अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू। 22 मार्च अंतिम तारीख। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुके हैं। ये पंजीयन 13 फरवरी से शुरू हुए। इसकी अंतिम तारीख 22 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय महू ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 500 ट्रैक्टर्स के साथ मंडी पहुंचे किसान। जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों किसान आज 500 ट्रैक्टर लेकर इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। किसानों का कहना है कि पश्चिमी क्षेत्र रिंग रोड में जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उस जमीन का मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। दरअसल किसान शहर के पश्चिमी रिंग रोड के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, हार जाएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया। शिवपुरी में उन्होंने कहा कि ईवीएम हटाकर पीएम मोदी मतपत्र से चुनाव कराएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम ही बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। इनको पता है कि ईवीएम से ही सत्ता आनी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ी एक सीट। खजुराहो में अपना प्रत्याशी उतारेंगे अखिलेश। लोकसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस में हुए समझौते के तहत अब मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होगा। हालांकि सपा के लिए यहां चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से सटी इस सीट पर सपा यहां से लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम की आशा करेगी। बहू को वृद्ध सास ससुर की देखभाल से कोई मतलब नहीं, उसे खाली करना होगा मकान। बहू को अगर वृद्ध सास ससुर की देखभाल करने से कोई सरोकार नहीं है और वो पर्याप्त आय अर्जित करती है तो अपने निवास की व्यवस्था करने में सक्षम भी है, तो उसे सास ससुर का मकान खाली करना होगा। जिला न्यायालय ने यह फैसला सेवानिवृत्त प्रोफेसर के मामले में सुनाया। एडवोकेट अमर सिंह राठौर ने बताया कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर महादेव प्रसाद यादव की उम्र 80 वर्ष है। वे और उनकी पत्नी स्कीम 78 स्थित मकान की ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। एमपीबीए गठबंधन पर सहमति। सीट पर चुनाव लड़ेगी सपा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सपा गठबंधन पर सहमति बन गई। सपा ने यूपी की कुल 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने पर सहमति दी। वहीं एमपी की कुल 29 सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर सपा प्रत्याशी को लड़ाने की सहमति दी है। कांग्रेस ने एमपी में सपा को खजुराहो की सीट देने का फैसला किया। इंदौर की 2 इंटरनेशनल फ्लाइट का 2 अप्रैल से बदलेगा शेड्यूल। जानकारी के अनुसार इंदौर से चल रही दोनों इंटरनेशनल फ्लाइट यानी इंदौर से शारजाह और इंदौर से दुबई जाने वाली फ्लाइट्स के शेड्यूल में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि अप्रैल से ये बदलाव किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 2 अप्रैल से इंदौर से शारजाह जाने वाली फ्लाइट अब 6 घंटे 40 मिनट पहले रवाना होगी। आपको बता दें कि फ्लाइट अभी सुबह 6:45 बजे रवाना होती है, जो 8:45 बजे पहुंचती है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी अपडेट। सरकार ने दी राहत। 29 फरवरी तक मिलेगा इस सुविधा का लाभ।
ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई। सरकार ने जनता को राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी की डेट आगे बढ़ा दी। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया। 29 फरवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस वैध माना जाएगा। 2 मार्च से राहुल गांधी के साथ रहेंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में न्याय यात्रा को लेकर कार्यक्रम तय कर दिए गए। वहीं कमलनाथ के कार्यक्रम भी तय हो गया है। न्याय यात्रा के दौरान कमलनाथ राहुल गांधी के साथ ही मौजूद रहेंगे। 2 मार्च को सुबह 9 बजे पहुंचेंगे कमलनाथ ग्वालियर। यहां से वो मुरैना जाएंगे, जहां 12 बजे राहुल गांधी की अगवानी करेंगे। वहीं 2 मार्च को धौलपुर से मुरैना के बीच जेबी ढाबा पर फ्लैग एक्सचेंज होगा। लाडली बहना योजना के पैसों के लिए पत्नी को पिलाया जहर। मध्य प्रदेश में लाखों लाडली बहनों के लिए वरदान साबित हुई लाडली बहना योजना। बैतूल जिले में एक लाडली बहना के लिए जान की दुश्मन बन गई। यहां पर लाडली बहना योजना के पैसों के लिए शराबी पति और सास ससुर ने मिलकर महिला को जहर पिलाने के आरोप लगे। जहर का शिकार हुई महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जेल में बंद गरीब कैदियों को केंद्र की सौगात, जमानत दिलाने के लिए जारी किए 20 करोड़ रुपए। जेल में बंद गरीब कैदियों को जमानत दिलाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए गृह मंत्रालय ने 20 करोड़ आवंटित किए हैं। गौरतलब है कि इसका लाभ जेल में बंद उन कैदियों को मिलेगा जो अपनी जमानत राशि का खर्च वहन नहीं कर सकते। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि प्रत्येक राज्य को निर्बाध धन के प्रवाह के लिए एक खाता खोलना चाहिए। मोदी सरकार ने करोड़ों टैक्स पेयर्स को दी बड़ी खुशखबरी। 1 लाख रुपए तक टैक्स डिमांड होगा माफ। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स का ध्यान रखते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। इसके तहत हर टैक्स पेयर का 1 लाख रुपए तक का पेंडिंग टैक्स डिमांड को माफ कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्मॉल टैक्स डिमांड को वापस लेने के लिए प्रति टैक्स पेयर 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की है। ये निर्णय अंतरिम बजट में डायरेक्ट टैक्स डिमांड को वापस लेने के संबंध में की गई घोषणा के बाद लिया गया है। केवाईसी प्रोसेस का होगा डिजिटलीकरण। एफएसडीसी की बैठक में लिया गया फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 28वीं बैठक हुई, जहां यूनिफॉर्म केवाईसी के नॉर्म्स तय करने, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में केवाईसी रिकॉर्ड के इंटर यूजेबिलिटी और केवाईसी प्रोसेस के सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन का फैसला लिया गया। ऑनलाइन ऐप के जरिए गैर कानूनी कर्ज दिए जाने से होने वाले नुकसान को रोकने के साथ ही इस पर नकेल कसने का भी फैसला लिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।